हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी बड़ी समस्या है जो सरकारी आंकड़ों में भले ही दिखाई देती हो, लेकिन उसका असर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में साफ नजर आता है। स्कूलों में शिक्षा नहीं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी और कई जगहों पर सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं हो पा रही। इन समस्याओं के पीछे एक बड़ी वजह सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी भी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली होने का दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी संस्था के 20 से 25% कर्मचारी ही उपलब्ध ना हो तो उसका कामकाज कितना प्रभावित होगा। आज हिमाचल की सरकारी व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही चुनौती से गुजर रही है। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आइए समझते हैं कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की ये समस्या कितनी गंभीर और इसका सीधा असर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। हिमाचल प्रदेश में करीब 15,000 शिक्षकों के पद खाली होने की बात सामने आई है। इनमें से लगभग 3,900 पद प्राथमिक शिक्षा से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसका सीधा असर खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के स्कूलों पर पड़ता है, जहां कई बार सीमित संख्या में शिक्षक एक साथ कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में हिमाचल में बड़ी संख्या में स्कूल बंद या मर्ज किए गए। इनमें कई स्कूल ऐसे भी थे जहां विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम थी। इसके पीछे कम दाखिले के साथ साथ शिक्षकों और संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण वजह रही है। सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए कई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक करीब 15,000 शिक्षकों के पदों को भरने की दिशा में मंजूरी दी गई है। प्राथमिक स्तर पर लगभग 3,900 पद और प्री प्राइमरी शिक्षकों के करीब 6,200 पदों की भर्ती की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां भी की गई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या इन कदमों से दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी तरह खत्म हो पाई है। शिक्षा के बाद बात करते हैं लोक निर्माण विभाग यानी PWD की। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कों का निर्माण, रखरखाव और बारिश या भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एक लगातार चलने वाला काम है। हाल ही में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 3,123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी की जानकारी दी। लेकिन यहाँ भी सवाल सिर्फ मंजूरी का नहीं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने का है। पिछले मॉनसून में भारी बारिश और आपदाओं के कारण हिमाचल की सड़कों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। हजारों किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई और मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। जब विभाग के पास पहले से ही बड़ी संख्या में परियोजनाएं हो और कर्मचारियों की संख्या जरूरत के मुकाबले कम हो, तो काम की रफ्तार प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकारी विभागों में इतने पद खाली क्यों हुए। पिछले वर्षों में राज्य सरकार की ओर से खर्च नियंत्रित करने के लिए कई तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी मितव्ययिता संबंधी कदम उठाए गए। नई भर्तियों पर रोक या सीमित भर्ती की नीति का असर भी कई विभागों में देखने को मिला। दूसरी तरफ समय के साथ बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते गए, लेकिन हर खाली पद पर तुरंत नई नियुक्ति नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ कि कई विभागों में खाली पदों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद भर्तियां दोबारा तेज करने की बात कही और कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की। लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा खाली पदों के मुकाबले ये प्रक्रिया अभी भी एक लंबी चुनौती बनी हुई है। भर्ती प्रक्रिया धीमी होने के पीछे कई कारण हैं। पहला, चयन आयोगों और भर्ती एजेंसियों पर बड़ी संख्या में परीक्षाओं और नियुक्तियों का दबाव है। हजारों पद के लिए आवेदन लेना, परीक्षाएं आयोजित कराना, परिणाम घोषित करना और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना समय लेता है। दूसरे राज्यों की वित्तीय स्थिति भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार को कर्मचारी के वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नियुक्तियां कराना राज्य के बजट पर भारी दबाव डाल सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर पद लंबे समय तक खाली रहें तो इसका सीधा असर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस समस्या का असर सिर्फ बड़े शहरों या मुख्य सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। हिमाचल के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में इसका प्रभाव कहीं ज्यादा दिखाई देता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को छोटे सरकारी काम के लिए भी दूसरे शहर या ब्लॉक मुख्यालयों का रुख करना पड़ता है। अगर संबंधित विभागों में कर्मचारी कम है तो फाइल आगे बढ़ने, प्रमाण पत्र बनने या किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने में ज्यादा समय लग सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति और संवेदनशील हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में अगर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं हो तो मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। इसी तरह शिक्षा में शिक्षक की कमी का सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जिनके परिवार निजी स्कूल की फीस वहन नहीं कर सकते। यानी खाली पदों का मुद्दा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का नहीं, बल्कि सीधे आम जनता की सुविधाएं और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
स्कूलों में शिक्षा की कमी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में सीमित शिक्षक कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की कमी का असर मरीजों पर पड़ता है। शिमला के आईजीएमसी में नर्स स्टाफ की कमी का मुद्दा भी सामने आया है। वहीं कई छोटे अस्पतालों में डॉक्टर की स्वीकृति पदों के मुकाबले वास्तविक तैनाती काफी कम होने की शिकायतें सामने आती रही है। इसका मतलब साफ है, अगर अस्पताल में बुनियादी स्टाफ ही पर्याप्त नहीं होगा तो मरीजों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं देना मुश्किल होगा। पीडब्ल्यूडी में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी का असर सड़क निर्माण और मरम्मत की रफ्तार पर पड़ सकता है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में ये समस्या और भी गंभीर होती जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कें बार बार प्रभावित होती हैं। इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक पक्ष भी है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि सत्ता में आने के बाद उसने भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया और बड़ी संख्या में पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए। वहीं बीजेपी का तर्क रहा है कि पिछली सरकार के दौरान वित्तीय अनुशासन और खर्च को नियंत्रित करने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए गए थे। विपक्ष का आरोप है कि लंबे समय तक भर्तियां रोकने की कीमत आज आम जनता को सरकारी सेवाओं में कमी के रूप में चुकानी पड़ रही है। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग एक सवाल सबसे अहम है, क्योंकि जनता को ये जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि उसके बच्चे को स्कूल में शिक्षा कब मिलेगी, अस्पताल में डॉक्टर कब उपलब्ध होगा और सड़क की मरम्मत कब पूरी होगी। सरकार के सामने इस समस्या से निपटने के लिए कई रास्ते हैं। सबसे पहले विभागवार खाली पदों की प्राथमिकता तय करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी बुनियादी सेवाओं से जुड़े पदों को सबसे पहले भरा जाना चाहिए। दूसरा, भर्ती आयोगों और चयन प्रक्रियाओं को मजबूत करना होगा ताकि परीक्षाएं और नियुक्तियां समय पर पूरी हो सके। तीसरा, दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। और चौथा, सरकार को वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से लंबे समय में खाली पड़े पदों को भरने की स्पष्ट योजना बनानी होगी। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य जरूर है, लेकिन उसकी भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियां बड़ी है। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पदों का खाली होना सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। इसका संबंध सीधे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क प्रशासन और आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जिम्मेदारी आखिरकार जनता के प्रति ही है। जरूरत इस बात की है कि इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती के तौर पर देखा जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ खाली पदों का नहीं है। सवाल है, क्या हिमाचल की सरकारी व्यवस्था के पास अपने लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी है? अगर आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में और तेजी से काम करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी का क्या असर पड़ रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं कल्पना वर्मा। नमस्कार।